सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवारियाँ। आप देख रहे हैं गोल स्टडी का यूट्यूब चैनल। इस पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने जो नेक्स्ट क्लास थी उस क्लास में भौतिक प्रदेश है उसको स्टार्ट किया था। उसी की सीरीज़ में हम आगे देखेंगे। आज देखिए, भौतिक प्रदेश का हम अध्ययन कर रहे थे। अब आज आपको देखना है कि भौतिक प्रदेश का सामान्य परिचय चल रहा था, इसमें आपको देखना है। नेक्स्ट में हम 4 देख चुके थे, 5वां हमको देखना है क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या, दोस्तों यहाँ से प्रश्न सीधा आएगा कि अरावली प्रदेश है, उस अरावली प्रदेश में कौन सा भाग कितना प्रतिशत है क्षेत्रफल में, और आपको देखना है कौन सा भाग है जनसंख्या में, वो आपको याद करना है। देखिए, राजस्थान का जो मैप है उस मैप में आपको देखना है पूरा का पूरा, और यहीं पर आपको याद करना है। दोस्तों, अगर आप मैप से याद करोगे तो याद अच्छी तरह होगा आपको, क्योंकि मैप अपने माइंड में एक बार बैठ गया तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप मैप से हमेशा ज्योग्राफी पढ़ा करो, उसको याद क्या करो। तो पहला जो भौतिक प्रदेश था वो कौन सा था? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा अपना कौन सा था? मध्य अरावली। तीसरा और यहाँ पे था पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा यहाँ पे था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों, अब आपको देखना है कि जो भौतिक प्रदेश है इसमें क्षेत्रफल व जनसंख्या, तो आप याद करते जाइए साथ का साथ। देखिए, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल कितना है राजस्थान के क्षेत्रफल के हिसाब से? कैसे? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? कुल 100% है। 100% में से मरुस्थलीय प्रदेश कितना है वो आपको याद करना है, और वो कितना है? 61.11%। ये आपको चित्र याद करना है। यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुके हैं। 61.11% क्या है? तो आप बताओगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर आपको देखना है अगला मध्य अरावली है, इसका क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का 100% का? तो आप क्या बताओगे? 9%। 9% क्या है? अरावली प्रदेश। फिर आपको देखना है कि पूर्वी मैदान है, जो पूर्वी मैदान है ये राजस्थान का जो 100% है उसका कितना प्रतिशत है? तो आपको बताना है 23%। ये आपको बताना है। फिर देखना है आपको कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, वो राजस्थान का जो 100% है उसका कितना परसेंट है? तो बताना है 6.89%। ये आपको अच्छी तरह याद करना है। देखिए दोस्तों, 61.11% क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली कितनी है? 9%। मैदानी भाग कितने हैं? 23%। और पठारी भाग कितने हैं? 6.89%। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इनको काउंट करोगे तो कुल कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और ये अपना क्या हो गया है? क्षेत्रफल। दोस्तों, क्षेत्रफल हमने देख लिया है। अब आपको देखना है जनसंख्या। जनसंख्या में आपको याद करना है कि ये मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश में 61.11% क्षेत्रफल है, और यहाँ पर कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों आपको याद करना है जनसंख्या में यहाँ पर कितनी है? 40%। मात्र कितनी है? 40%। फिर आपको देखना है अरावली प्रदेश है, ये कुल कितना है? 9% है क्षेत्रफल में। यहाँ पर कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की? तो बताने आपको 10%। ये क्या है? जनसंख्या। ये आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या। फिर आपको देखना है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर 23% क्या इसका क्षेत्रफल है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या कितनी है? तो आपको बताना है 39%। देखिए, परसेंट में अधिक आ रहा है यहाँ पे, किसमें? जनसंख्या में, लेकिन क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है? कम है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कितने परसेंट जनसंख्या है? 39%। 23% क्या है? क्षेत्रफल। फिर आपको देखना है कि पठारी प्रदेश में
क्षेत्रफल कितना है 6.89, लेकिन यहाँ की जनसंख्या कितनी है तो बताना है आपको 11%। दोस्तों जब आप 11, 39, 10 और 40 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 100%। तो 100% कुल है इसका चारों भौतिक प्रदेशों में कितना जनसंख्या का परसेंट है ये आपको याद करना है, क्षेत्रफल कितना परसेंट है ये आपको याद करना है। अब यहां से कैसा प्रश्न बन सकता है तो देखिए, आपसे पूछेंगे कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जहां का जनघनत्व सर्वाधिक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक जनघनत्व कहां का होगा तो आप बताओगे मैदानी प्रदेशों का। कहां का होगा मैदानी प्रदेश का। कारण क्या है, कारण यही है, आपको ध्यान रखना है, कारण में आपको ध्यान रखना है कि मैदानी प्रदेश क्या होते हैं समतल होते हैं, यहाँ के संसाधन होते हैं वो भी अधिक होते हैं और यही कारण है कि मानव अधिवास यहाँ पे अधिक है। तो अगला ये प्रश्न होगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस भौतिक प्रदेश में, तो आप क्या बता दोगे मरुस्थलीय प्रदेश में। यहाँ पर क्या है मरुस्थलीय प्रदेश है, रेत के टीले हैं और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्षा कम होती है। दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि कितना परसेंट क्षेत्रफल है, कितना परसेंट जनसंख्या है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं और ये 5 हो गया अपना। छठा हम देखेंगे वर्षा कि राजस्थान में जो वर्षा होती है उसका वितरण हम देखेंगे। वर्षा के बाद हम देखेंगे इसी में जलवायु। वैसे जलवायु एक अलग टॉपिक है, फिर भी हम भौतिक प्रदेश को जोड़ते हुए जलवायु और वर्षा को हम देखेंगे। जलवायु का विस्तृत अध्ययन हम कहाँ करेंगे, जलवायु का जो टॉपिक हो उसमें। देखिए दोस्तों, जलवायु के बारे में आपको देखना है, वर्षा के बारे में आपको देखना है। मानचित्र थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि समझ में अच्छी तरह आए। ज्योग्राफी पूरी मैप पर आधारित है। दोस्तों हमेशा आप मैप का यूज़ किया करो। पहले तो आपको जिले जितने भी हैं पूरे जिले याद करने हैं, जिला कौन सा कहाँ पर स्थित है। फिर आप जलवायु पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको पूरा मैप देखना है। देखिए भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश में आपको देखना है कि वर्षा का वितरण कैसा है, किस प्रदेश में कितनी वर्षा होती है। यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुके हैं, आने की संभावना पूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए वर्षा में आपको याद करना है कि जो पहला भौतिक प्रदेश है ये वाला, और आपको पता कौन सा है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर आपको देखना है दूसरा ये कौन सी है अरावली है, ठीक है। तीसरा ये कौन सा है पूर्वी मैदानी प्रदेश है। यहाँ तक आपको पूरा ज्ञान हो गया है कि ये कौन सा है मैदानी प्रदेश है, ये अरावली है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में केवल नाम लिख रहा हूँ, शॉर्ट में पढ़ा नहीं रहा। देखिए मैदान हो गया, और ये कौन सा है पठारी भाग। देखिए दोस्तों अब आपको यहाँ पर याद करना है कि 4 भौतिक प्रदेश है, इनमें जो वर्षा होती है उसका औसत कितना है वो आपको देखना है। तो पहले जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें वर्षा कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 20 सेमी से लेके 50 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों वार्षिक है। क्या बताओगे कि पूरे वर्ष में कितनी वर्षा होती है मरुस्थलीय प्रदेश में, तो 20 सेमी से लेके 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है कि अरावली प्रदेश में कितनी वर्षा होती है। देखिए अरावली में आपको याद करना है कि 50 सेमी से लेके 80 सेमी वार्षिक। अच्छी तरह आपको याद करना है यहाँ पर अरावली में कितना होगा 50 सेमी से लेके 80 सेमी। निस्संदेह आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको तथ्य मिलेंगे पूरे ऑथेंटिक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल भी संशय नहीं करना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छी तरह आपको ध्यान रखना है 20 से लेकर कितनी हो जाएगी 50 से लेकर 80, ये आपको देखना है। फिर आपको देखना है नेक्स्ट मैदानी प्रदेश में, यहाँ पर आपको याद करना है 80 सेमी से 100 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको ध्यान रखना है मैदानी प्रदेश में वार्षिक वर्षा कितनी होती है 80 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर, और ये भी कैसी है वार्षिक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको देखना है पठारी प्रदेश में, और यहाँ पे तो वर्षा ही वर्षा होती है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 100
सोनी होगा। 80 से आपको ध्यान रखना है 80 सेमी से लेकर कितनी 120 सेमी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से कैसा प्रश्न बनेगा, ठीक है ना, पेपर में कैसा आएगा। तो आपसे पूछेंगे कि भौतिक प्रदेश में, 4 भौतिक प्रदेश राजस्थान में, सर्वाधिक वर्षा किस भौतिक प्रदेश में होती है? तो आप क्या बताओगे? पठारी प्रदेश में। और आपको पता है यहाँ पे झालावाड़ जिला है, झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है जिले में। और यहाँ पे संभाग कौन सा है? तो आप बताओगे कोटा संभाग है, सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न ये होगा, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में न्यूनतम वर्षा होती है? तो भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा न्यूनतम वर्षा के लिए? तो आप बताओगे मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश में एक जिला है जैसलमेर, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। और जैसलमेर में एक गांव है सम गांव, वहाँ पे तो बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती, पूर्ण आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी वहाँ पे वनस्पति नहीं है, सम गांव, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पठारी प्रदेश में। या बताओगे सर्वाधिक वर्षा। फिर आपको देखना है न्यूनतम वर्षा किस प्रदेश में होती है? तो आप बता दोगे मरुस्थलीय प्रदेश में न्यूनतम वर्षा होती है। दोस्तों ये क्या हो गया, अपनी वर्षा से संबंधित तथ्य हो गए हैं। अगला है जलवायु से। देखिए जलवायु प्रदेश है वो राजस्थान में 5 है। ये आपको देखना है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 5 बताए गए हैं, लेकिन दोस्तों ये तो आते ही नहीं है। सर्वाधिक आने वाला तथ्य है जलवायु में, वो है कोपेन का वर्गीकरण। ये आपको ध्यान रखना है कि कोपेन है जर्मनी के, उन्होंने पूरे भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटा। उसमें राजस्थान में कितने आते हैं उनका भी एक बार आपको देख लेना है। पहले हम देखते हैं जो मुख्य रूप से भारतीय मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है। देखिए राजस्थान को जो जलवायु प्रदेशों में 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं वो आपको देखना है। पहला यहाँ पर है शुष्क जलवायु प्रदेश, ये आपको देखना है शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर है, ठीक है, आगे आपको बताना है बीकानेर है, और इसमें पश्चिमी जोधपुर है और उत्तर पश्चिमी बाड़मेर है। ये जिले किसमें आते हैं? तो शुष्क जलवायु प्रदेश में। देखिए जिलों का अध्ययन भी हम करेंगे, उसमें आपको पूरे का पूरा बता देंगे आपको। फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सा है, जैसलमेर है, यहाँ पर बीकानेर है, और यहाँ पे जोधपुर कौन सा है? पश्चिमी जोधपुर है। केवल पश्चिमी जोधपुर किसमें आता है? शुष्क जलवायु प्रदेश में। और यहाँ पर क्या बताओगे कि जो बाड़मेर है, बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी प्रदेश शुष्क प्रदेश में आता है। फिर आपको देखना है, ये तो हो गया अपना पहला, ठीक है। दूसरा जो यहां पर होगा 2 नंबर, और वो कौन सा होगा? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इनका आधार क्या है, किस आधार पर इनको बांटा गया है। तो ध्यान रखना यहाँ पे वर्षा के आधार पर, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। और दोस्तों यहाँ पर कितनी है? 50, जो अरावली पर्वतमाला है यहाँ पर कितनी है? 50 सेमी समवर्षा रेखा। और ये कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अब दोस्तों आपको देखना है कि जो अरावली वाला भाग है यहाँ पर कौन सा जलवायु प्रदेश है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, देखिए आपको याद कैसे करना है। यहाँ पर क्या हो गया? शुष्क हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया? अर्ध शुष्क हो गया है। फिर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर क्या होगा? उप आर्द्र, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि धीरे धीरे क्या होगा? आर्द्रता बढ़ती जाएगी, जो वर्षा है ना वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? उप आर्द्र। अरावली प्रदेश यहाँ पे जलवायु कैसी है? उप आर्द्र। फिर आप आगे जाओगे मैदानी भाग में, ये 4 नंबर हो जाएगा जलवायु के हिसाब से। मैदान तीसरा भौतिक प्रदेश है, और यहाँ पर कैसी होगी? आर्द्र जलवायु। जलवायु कैसी होगी? आर्द्र जलवायु, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको पता है ये 5 नंबर हो जाएगा यहाँ पे, और ये पठारी वाला भाग, इससे हम क्या कहेंगे? यहाँ वर्षा अधिक होती है। तो याद करना है आपको अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो दोस्तों हमने 5 जलवायु प्रदेश देखे हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखने जो अधिकतर पेपर में आता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। दोस्तों हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो ये बना हुआ है अपना
जलवायु प्रदेश, इसके आधार पर नहीं, वो बिल्कुल ही अलग है, ये आपको देखना है। अगर उसको आपको याद करना है तो देखिए कैसे हम याद करेंगे उसको। देखिए पूरा का पूरा मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करता हूँ मैं पूरा मिटा के आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। केवल यहाँ पे हम शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि जलवायु प्रदेश जो है, जलवायु एक अलग से टॉपिक होगा, उस टॉपिक में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए मैप से अगर आप याद करोगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को, तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। अगर आप नींद में होंगे, अगर आपसे आके पूछ लेगा कि बताओ जिला कौन सा कहाँ पर है, आप अगर आपने मैप से पढ़ लिया तो कभी आप भूलोगे नहीं। देखिए वो अलग है शुष्क और शुष्क वाला, यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जिलों का वितरण भी अलग होगा। देखिए यहाँ पर करना है कि आपको एक ऐसा मैप बनाना है, ठीक है। फिर आपको एक ऐसे मैप बनाना है, फिर क्या करना है, आपको एक छोटा सा यहाँ कटिंग लगाना है और यहाँ पर कटिंग लगाना है। ये अपना कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो जाएगा पूरा का पूरा। कैसे होगा देखिए आप, देखिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो जो भारत का भौतिक प्रदेश था, उसमें जलवायु का वर्गीकरण किया गया 9 भागों में, लेकिन उन 9 भागों में से राजस्थान में कितने आते हैं, केवल 4। वो आपको देखने हैं 4 कौन कौन से हैं। तो पहले आपको देखना है, पहला यहाँ पर कौन सा है, BWSW, पहला यहाँ पर कौन सा है, BWSW। दूसरा यहाँ पर है और वो है BSHW। फिर आपको देखना है तीसरा, और यहाँ पर वो है CWG। फिर आपको यहाँ पर देखना है, ये 4 नंबर है, ये भी 4 नंबर इसी में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, AW। दोस्तों यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुके हैं और आते रहते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था, इससे पहले चेन बोर्ड ने लिया था, उसमें भी यही से प्रश्न आया था। जिलों का वितरण पूछते हैं कि कौन सा जिला कहाँ पर आता है। देखिए याद करने का तरीका आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा है, गंगानगर है, और यहाँ पर कौन सा है, हनुमानगढ़, वो इसमें आएंगे। और बीकानेर का जो अधिकांश भाग इसमें आ जाएगा BWSW में। फिर आपको देखना है जोधपुर का पश्चिमी भाग इसमें आ जाएगा, और जैसलमेर पूरा का पूरा, और बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी भाग वो किसमें आ जाएगा, BWSW में। अच्छी तरह आपको ध्यान रखना है, गंगानगर हनुमानगढ़ है वो BSSW में नहीं आते हैं, ठीक है। गंगानगर हनुमानगढ़ किसमें आते हैं, BWSW में। हाँ, हनुमानगढ़ का कुछ भाग इसमें आ जाएगा BSSW में, लेकिन आपको मुख्य रूप से याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग, बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी भाग इसमें आता है BWSW में। फिर आपको यहाँ पर याद कैसे करना है कि अरावली आ गई, ये क्या आ गई दोस्तों, अरावली प्रदेश आ गया। अरावली प्रदेश के जो पश्चिम में जो भी जिले आएंगे इनको छोड़ के पूरे कहाँ जाएंगे, BSSW। लेकिन आपको यहाँ पर सिरोही का ध्यान रखना है, सिरोही भी किसमें आ जाएगा, आधा सिरोही किसमें आएगा, तो बताओगे आप BSSW में। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। यहाँ पर वापस क्या आ गया, बाड़मेर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, पाली आ गया है, यहाँ पर अपना नागौर आ गया है, जोधपुर का अधिकांश भाग आ गया है, और यहाँ पर आपको बताया कि चूरू आ गया है, झुंझुनू आ गया है, सीकर आ गया है, ठीक है ना। ये वाला पूरा का पूरा भाग यहाँ पर आ गया है, ये नागौर का भाग यहाँ पर है, और बीकानेर का कुछ भाग भी किसमें आ जाएगा, BSSW। दोस्तों अब आपको देखना है कि AW में कौन कौन सा आएगा। तो यहाँ पर आपको पता है एक कौन सा आता है, डूंगरपुर आता है, और यहाँ पर कौन सा आता है, बांसवाड़ा। फिर आपको देखना है कि कोटा संभाग है, उसमें आपको बूंदी को छोड़ देना है, कोटा है, झालावाड़ है और बारां है, ये किसमें आ जाएगा, AW में। इसके अलावा जितने भी जिले बचे हैं वो किसमें आ जाएंगे, CWG में। CWG में ये आपको ध्यान रखना है। इसका विस्तृत अध्ययन कहाँ करेंगे, जलवायु के वर्गीकरण में। हम अभी भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब दोस्तों आपको देखना है भौतिक प्रदेश में हम देखेंगे, जलवायु से जोड़ते हुए देख लिया हमने। अब हम भौतिक प्रदेश को जोड़ेंगे किससे, फसलों से। वैसे कृषि एक अलग टॉपिक है, वहाँ हम पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पर जो मुख्य फसलें होती है वो देखेंगे भौतिक प्रदेश के संदर्भ में। और एक हम देखेंगे मिट्टी को, मिट्टी भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन भौतिक प्रदेश से जुड़ा हुआ पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम
मैप बनाएंगे राजस्थान का। इस मैप में आपको देखना है कि किस क्षेत्र में कौन सी फसलें मुख्य रूप से होती है और किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखिए राजस्थान का मैप बन गया है। इस मैप में आपको याद करना है, ये अपनी क्या होगी, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला, ये अपनी अरावली होगी ये, ठीक है। अब देखिए पहले देख लेते हैं हम फसलें। फसलों में आपको देखना है, देखिए दोस्तों ये वाला प्रदेश है और हमने जान लिया था ये कौन सा है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। 2 नंबर क्या हो गया है यहाँ पे, अरावली प्रदेश। फिर ये 3 नंबर कौन सा हो गया है, मैदानी प्रदेश। 4 नंबर कौन सा हो गया है, तो आप बताओगे पठारी प्रदेश। अब यहाँ पे अच्छी तरह याद करने, आपको यहाँ से प्रश्न आ सकता है फसलों से और मिट्टियों से। मिट्टियों से तो 100% प्रश्न आता है और वो आता है केवल क्षेत्र के हिसाब से, इसीलिए मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पे मैप पे बता रहा हूँ। देखिए अब आपको देखना है पहले फसलें। फसलों में आपको ध्यान रखना है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती है मुख्य। तो एक तो होता है बाजरा, एक क्या होती है, तो आप बताओगे मूंग, मोठ, अभी हो रखे मोठ, ठीक है। मोठ आप जानते हैं मूंग जैसे होते हैं मोठ। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि चंवला। वैसे बहुत सारी फसलें होती है, फिर भी हम जो मुख्य है वो बता रहे हैं कि बाजरा है, मूंग है, मोठ है और चंवला है। फिर आपको देखना है कि अरावली प्रदेश में मुख्य रूप से फसल कौन सी होती है, तो बताने आपको मक्का। कौन सी होती है, मक्का, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है कि जो मैदानी प्रदेश है यहाँ पर मुख्य रूप से फसलें कौन सी होती है, तो यहाँ पर आप बताओगे कि गेहूँ होता है एक तो, ठीक है। एक बताने आपको कि जौ है, सरसों है, ये आपको मुख्य फसलों में ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है कि पठारी प्रदेश है, पठारी प्रदेश में मुख्य फसल कौन सी होती है, तो आप बताओगे यहाँ पे कपास। दोस्तों कपास आपको पता है काली मिट्टी में होती है। मिट्टी कौन सी है, काली। अब हम मिट्टियों का देखेंगे। देखिए मिट्टियाँ आपको अच्छी तरह याद करना है। पहले मैं मिट्टियों को बताऊंगा जो पुराने पेपरों में आती थी, आ भी सकती है वो भी, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता है ना कि नवीनतम मिट्टियों का वर्गीकरण कर दिया गया है, वो भी हम साथ में देखेंगे। देखिए पहले आपको देखना है कि मरुस्थलीय प्रदेश से यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला भाग है, इस भाग में जो आपको पता है कि शुष्क जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर मिट्टी कौन सी है, शुष्क रेतीली, शुष्क बलुई कह सकते हैं आप, बलुई रेतीली मिट्टी, ये आपको याद है। आप कह सकते हैं कि रेतीली बालू मिट्टी है या शुष्क बलुई मिट्टी है, इसके नाम है। फिर आपको देखना है कि ये अर्ध शुष्क प्रदेश है, यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो आप यहाँ पर क्या बताओगे, भूरी पीली रेतीली कह सकते हैं या बालू कह सकते हैं, भूरी रेतीली मिट्टी। दोस्तों अगर पेपर में ऐसा है कि मरुस्थलीय प्रदेश में मिट्टी कौन सी पाई जाती है अधिकांश से, तो वो कौन सी है, बालू मिट्टी है। अब उसके उपभाग बना दिए गए हैं, भूरी पीली मिट्टी है यहाँ पे, और यहाँ पर कौन सी है, बलुई रेतीली मिट्टी है। यहाँ पर कोरी आप कह सकते हैं मारवाड़ी में कि बाड़ू, आप देखिए बाड़ू मिट्टी वो पूरी यहाँ पे है, लेकिन उस बाड़ू में यहाँ पर कौन सी है, भूरी पीली, ठीक है ना, थोड़ी उपजाऊ है, इससे ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है कि अरावली प्रदेश है, अरावली प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भूरी लाल मिट्टी, भूरी लाल मिट्टी, ये आपको ध्यान रखना है। भूरी लाल मिट्टी कहाँ पर है, अरावली प्रदेश में। फिर आपको देखना है मैदानी प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। देखिए जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जलोढ़ के बहुत सारे नाम है आपको पता है। देखिए जलोढ़ मिट्टी क्या होती है कि नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और एक होती है खादर। खादर क्या होती है कि नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं खादर। और वो जो खादर है जब वो हो जाती है पुरानी तो वो क्या हो जाती है, बांगर। तो आपको ध्यान रखना है कि जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं आप, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कच्छारी, इसे क्या कहते हैं, काप मिट्टी, इसे क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी। वैसे मिट्टियों में हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे,
ठीक है। अब आपको देखना है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ होगी, है मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश में। फिर आपको देखना है कि पठारी प्रदेश है, यहाँ पर मिट्टी कौन सी है, तो यहाँ पर है काली मिट्टी। मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। और यहाँ से कई बार पेपर में आ चुका है कि काली मिट्टी किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, पठारी प्रदेश में। कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, बूंदी है, यहाँ पर कौन सी है, काली मिट्टी। दोस्तों ये तो आपको याद किया है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो नवीनतम वर्गीकरण है वही अभी आ रहा है। चयन बोर्ड का भी पेपर हुआ था पहले, उसमें भी आपको पता है नवीनतम मिट्टियाँ पूछी गई है। दोस्तों अब आपको देखना है नवीनतम मिट्टियाँ, उसमें थोड़ी बहुत आपको ट्रिक भी देखनी है। देखो ये शुष्क प्रदेश है, इस शुष्क प्रदेश में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है उनको आपको देखना है। देखिए इस मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। किस प्रदेश में, शुष्क जलवायु प्रदेश में, या बालू मिट्टी इसका नवीनतम नाम क्या, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। इससे क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एरिडोसोल्स, या कह सकते हैं एरिडोसोल्स या एरिडोसोल्स। सोल्स का मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एरिडोसोल्स कहाँ पाई जाती है, तो आप बताओगे मरुस्थलीय प्रदेश में जो शुष्क बालू मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, एरिडोसोल्स। अगली आप ये होगी पहली। देखिए नेक्स्ट आपको देखना है कि भूरी पीली रेतीली मिट्टी होती है, जो आपको पता है कि नागौर वाला भाग है, पाली वाला भाग है, ये बाड़मेर वाला भाग है, जालौर पाली, यहाँ पर पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं नवीनतम नाम में, ठीक है, इसे बोलते हैं एंटीसोल्स। एंटीसोल्स अच्छी तरह ध्यान रख लेना कि एंटीसोल्स कहाँ पाई जाती है, तो आप बताओगे कि जहाँ पर पीली भूरी मिट्टी है, नागौर है, पाली है, या जालौर है, बाड़मेर है, यहाँ पर आपको पता है सिक्कर है, झुंझुनू है, यहाँ पर कौन सी है, एंटीसोल्स है। फिर आपको देखना है कि अरावली प्रदेश है, यहाँ पर मिट्टी कौन सी है, भूरी लाल मिट्टी। और इससे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है, नया नाम है, नवीनतम नाम है, तो आपको ध्यान रखना है, इसे कहते हैं इनसेप्टिसोल्स। इनसेप्टिसोल्स ये आपको ध्यान रखना है, हम याद करेंगे अलग से ट्रिक बना के। फिर आपको देखना है कि ये हो गई अपनी अरावली प्रदेश में। अगली कौन सी आ गई है, तो आप बताओगे कि जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को नवीनतम नाम में क्या कहा जाता है, यह आपको याद रखना है, तो इसे बोलते हैं एल्फीसोल्स। ये आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर एल्फीसोल्स किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जलोढ़ मिट्टी को, ये आपको ध्यान रखना है। भूरी लाल मिट्टी जो आपको पता है अरावली प्रदेश में से क्या बोलता है, इनसेप्टिसोल्स। फिर आपको देखना है अगला और 4 नंबर, वो कौन सी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, देखिए काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, 3 नंबर ये हो गया, इसे 4 नंबर लिखेंगे हम, 4 नंबर। और ये अपना क्या हो जाएगा, 5 नंबर। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वर्टिसोल्स। ये आपको ध्यान रखना है वर्टिसोल्स। अब हम ट्रिक बना लेते हैं। देखिए ट्रिक कैसे बनाएंगे, देखिए हमेशा ट्रिक नहीं चलती है, आप विस्तृत अध्ययन करो, आराम से हर चीज़ को पढ़ो, लेकिन जहाँ ट्रिक बनने वाली है वहीं ट्रिक बनाओ और सभी जगह काम नहीं आएगी, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ पर ट्रिक क्या बनानी है कि काली है मिट्टी, कैसी है, काली है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वर्टिसोल्स। सोल्स का मतलब तो आपको पता है कि मिट्टी है, आपको याद करना है वर्टिस है। यहाँ पर लिखा हुआ है टी मतलब चाय। चाय कैसी होती है, तो आप बता दोगे काली। अधिकतर लोग क्या करते हैं, काली चाय पीते हैं। आप याद कर लेना कि काली मिट्टी को क्या कहते हैं, वर्टी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टी क्या, टी मतलब चाय। चाय कैसी होती है, काली होती है, ऐसा आप याद कर लेना इसको, ठीक है। फिर आपको देखना है कि जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं एल्फीसोल्स। देखिए कैसे याद करोगे, जलोढ़ मतलब जल वाली, ठीक है, जल में लोग फिसल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, तो फिर से आप याद करना है, फिसल जाते हैं। याद कैसे करोगे कि जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या है, तो आपको पता है एल्फीसोल्स, और मैदानी भाग में पाई जाती है। जल में क्या करते हैं लोग, फिर से याद कर लेना, फिसल जाते हैं।
फिर देखिए अगला कौन सा है, अरावली प्रदेश है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इन सेफ्टी सॉल्ट्स को आर्द्र मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्द्र मिट्टी। देखिए बुरी लाल मिट्टी। और यहाँ पर क्या है, अरावली प्रदेश है। अरावली प्रदेश में क्या है, पहाड़ी है, और पहाड़ी पे आपको चढ़ने के लिए क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी से आपको कहाँ चढ़ना है, पहाड़ी क्षेत्र पर। अगला क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि पीली बुरी पीली मिट्टी है, और इसे क्या कहते हैं, एंटी सॉल्ट्स। आपको ध्यान रखना है कि आंटी जी है, आंटी जी भूरी और पीली साड़ी पहनती है, ऐसा आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला आपको देखना है शुष्क बालू मिट्टी, इसे क्या कहते हैं, एरिडोसोल्स। आप याद कर लेना भाई, शुष्क प्रदेश है और यहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम होती है तो कृषि भी क्या होगी, कम होगी। तो आपको क्या करना है, रीडिंग लगानी है, रीड करना है, पढ़ाई करनी है, नौकरी लागनी है, ठीक है। तो आप याद कर लेना कि रीड जब लिखा आ गया, इसका मतलब क्या है कि शुष्क प्रदेश है, वहाँ वर्षा कम होती है, हमको रीड करनी है, पढ़ाई करनी है, तो एरिडोसोल्स। ऐसे आपको याद करना है मिट्टियों को। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मिट्टी हम अलग से पढ़ेंगे, किस जिले में कौन कौन सी है पूरा अलग से, जलवायु प्रदेश है वो अलग से पढ़ेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों मिट्टी और फसलों का अध्ययन हम भौतिक प्रदेश से जोड़ते हुए कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि भौतिक प्रदेश में जो जिले हैं उनसे भी प्रश्न बनते हैं, उन जिलों का एक बार अध्ययन कर लेते हैं। देखिए कुछ ज़िले होते हैं वो मुख्य ज़िले आते हैं, और कुछ होते हैं गौण ज़िले। गौण में क्या है कि आपको पता है अभी जैसे अरावली प्रदेश है, अरावली प्रदेश आपको पता है सीकर में भी है, झुंझुनू में भी है, अलवर में भी है। अलवर में मैदान भी है, और सीकर और झुंझुनू यहाँ पे मरुस्थलीय प्रदेश भी है, अरावली भी है। तो ऐसे हम गौण ज़िले अलग देखेंगे, मुख्य ज़िले अलग देखेंगे, और संभागों का एक बार अध्ययन कर लेंगे। देखिए इसमें आपको देखना है भौतिक प्रदेश में जो जिले हैं उनको जोड़ते हुए हम अध्ययन करेंगे, और एक बार साथ में संभागों को भी देख लेंगे, ठीक है। देखिए वैसे जिलों का अध्ययन मैंने आपको चित्र करवा दिया था पिछले वीडियो में, जो राजस्थान का परिचय था उसमें। फिर भी आपको देखना है एक बार कि जिले कौन कौन से किस जिले में आ रहे हैं। ऐसा करते हैं, मैप बड़ा बनाते हैं, छोटे मैप में अच्छी तरह याद भी नहीं होगा, दिखेंगे नहीं। देखिए ये अपना राजस्थान है। राजस्थान में आपको देखना है कि जिला कौन सा किस भौतिक प्रदेश में आता है, और वो आपको याद करना है। और ये अपनी क्या है, अरावली, ये अपनी अरावली हो गई। और ये अपना हो गया पठारी प्रदेश, ये मैदान, और ये मरुस्थलीय प्रदेश। तो पहले आपको याद करना है कि मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले आते हैं, और ये प्रश्न कई बार आ चुका है। और उत्तर अपना क्या होना चाहिए, 12 जिले, ना 11 है ना 13 है, केवल कितने हैं, 12। ये आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावित जिला है वो आपको पता है कि सिरोही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वर्तमान में इसमें नहीं आता। तो आप क्या बताओगे कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और जिले कितने आते हैं, तो बताओगे 12। लेकिन आपको पता है कि प्रस्तावित जिले आपको पता है क्यों है, क्योंकि जो अरावली है वो कटी पट्टी है, और रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है, जिसे कहते हैं रेगिस्तानी मार्च हो रहा है, ठीक है। आपको पता है कि आपने देखा होगा अजमेर और नागौर जिले में एक खुंड्यास आता है, जब बाबा रामदेव का मंदिर है, वहाँ पर क्या है कि जगह है अरावली के बीच में। तो वहाँ से जो रेगिस्तान का जो आप कह सकते हैं कि बालू रेत है, वो हवा के साथ उठ के आगे जा रही है, तो वो क्या आ रहा है, रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। तो जयपुर में भी आपको पता है विस्तार हो रहा है, अजमेर में भी हो रहा है, सिरोही में भी हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मुख्य जिले, या आप कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले आते हैं, आपका उत्तर होना चाहिए 12 जिले। जिले 12 हैं, कैसे हम याद करेंगे, ठीक है। देखिए तो पहला कौन सा यहाँ पे गंगानगर है, आप याद कर लो गंगानगर। दूसरा यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर है हनुमानगढ़, आप याद कर लो हनुमानगढ़ हो जाएगा। तीसरा कौन सा है, चूरू है। मैं आपको क्रम से बता रहा हूँ, ऐसे
ऐसे आपको याद करना है। फिर आप देखिए 4 नंबर कौन सा यहाँ पे झुंझुनू है और 5 नंबर कौन सा है, सीकर है। देखिए इस पट्टी पे आपको पता है ना, यहाँ पंजाब आ गया, यहाँ हरियाणा आ गया, ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये पट्टी आप ऐसे याद कर लो। फिर आपको याद करना है पट्टी में इस तरह से। देखिए यहाँ पर 6 नंबर होगा बीकानेर, 7 नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, जैसलमेर, 8 नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, बाड़मेर, 9 नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, जालोर, यह कौन सा है, जालोर, 10 नंबर यहाँ पर होगा और वो होगा पाली, 11 नंबर यहाँ पर होगा और वो होगा जोधपुर, और 12 नंबर यहाँ पर होगा और वो अपना होगा नागौर। बस ये 12 जिले हैं, ऐसे आपको याद करना है। ऐसे 5 याद कर लो और फिर ऐसे आप 3 याद कर लो, 2 ऐसे हो गए, ये पाली हो गया, जोधपुर हो गया, नागौर हो गया। फिर भी आप संभागों से अगर याद करोगे जल्दी आपको याद होगा। देखिए संभागों को कैसे याद करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर संभाग के पूरे जिले, संभाग कौन सा है यहाँ पे, संभाग भी आपको याद जाएगा, और ये कौन सा है, बीकानेर संभाग, जिले कितने, 4, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है कि जोधपुर संभाग है, संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर संभाग में जिले आते हैं 6, लेकिन यहाँ पर कितने जाएंगे, 5 जिले, क्योंकि जोधपुर संभाग में आता है सिरोही, लेकिन सिरोही आपको ध्यान रखना है वर्तमान में किसमें आता है, अरावली प्रदेश में। तो आप याद कर लेना कि जोधपुर संभाग में सिरोही जिले को छोड़ के पूरे के पूरे जिले किसमें आ जाएंगे, मरुस्थलीय प्रदेश में। कितने, 5। फिर आपको ध्यान रखना है कि एक संभाग कौन सा है और वो अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग का कौन सा है, नागौर। संभाग कौन सा है, अजमेर। अजमेर संभाग का कौन सा है, नागौर। और फिर आपको ध्यान रखना है जयपुर संभाग कितना जाएंगे, 2। जयपुर संभाग कितना जाएंगे, 2 जिले, झुंझुनू और सीकर। एक तरीका आपको और भी याद करने का है कि शेखावाटी किसमें आता है, तो मरुस्थलीय प्रदेश में, ऐसा आप याद कर लेना, ठीक है। तो 12 जिले किसमें आ गए हैं, तो आप बताओगे मरुस्थलीय प्रदेश में। और कितने संभाग हैं, तो आप बता दोगे 4 संभागों में, अजमेर संभाग में, जयपुर संभाग में, बीकानेर संभाग में और जोधपुर संभाग में कौन सा प्रदेश फैला हुआ है, तो आप बताओगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पूरा समझ में आ गया आपको, ठीक है। इससे आगे चलते हैं हम अरावली प्रदेश में। देखिए ये प्रदेश पूरा का पूरा क्या है, तो आप बताओगे अरावली प्रदेश। ये कौन सा है, मध्य अरावली। अरावली प्रदेश में जिले मुख्य कौन कौन से आते हैं, पहले आपको ये देखना है मुख्य कौन कौन से आते हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सा है, सिरोही। यहाँ पर कौन सा है, तो आप बताओगे उदयपुर, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर कौन सा है, राजसमंद। यहाँ पर 4 नंबर कौन सा है, अजमेर। ये कौन सा है, अजमेर है, ये आपको ध्यान रखना है। अजमेर से आगे आपको देखना है कि एक यहाँ पर आता है दौसा, ठीक है, और एक आता है यहाँ पे जयपुर। ये कौन सा आता है, जयपुर। देखिए आपको कैसे देखना है, यहाँ पर सिरोही आ गया है, यहाँ पर उदयपुर आ गया है, यहाँ पर राजसमंद आ गया है, यहाँ पर अजमेर आ गया है, ठीक है ना। अब आपको देखना है अगला कौन सा आ गया, दौसा आ गया है, अगला कौन सा आ गया, जयपुर। और एक आपको ध्यान रखना है यहाँ पे साथ में अलवर। कौन सा, अलवर। तो आपको देखना है कि मुख्य जिले कौन सा आते हैं, तो 7 आते हैं किसमें, अरावली प्रदेश में। सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, अजमेर है, जयपुर है, दौसा है और अलवर है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि गौण जिले कौन कौन से, इसमें और कौन से जिले आते हैं अरावली में। देखिए आपको ध्यान रखना है कि झुंझुनू है, यहाँ पर भी क्या है, अरावली है। सीकर में भी क्या है, अरावली है, ये आपको ध्यान रखना है। पाली में भी क्या है, अरावली है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर भी क्या, अरावली है। भीलवाड़ा है, यहाँ पर भी क्या है, अरावली पर्वतमाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इससे आगे अगला आपको देखना है कि मैदानी प्रदेश में मुख्य जिले कौन कौन से आते हैं, मैदानी प्रदेश में। ये कौन सा है, मैदानी प्रदेश। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक आता है भरतपुर, यहाँ पर कौन सा है, धौलपुर, यहाँ पर कौन सा है, करौली, यहाँ पर कौन सा है, सवाई माधोपुर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है यहाँ पर कौन सा आता है, बांसवाड़ा,
5 नंबर हो गया। 6 नंबर और यहाँ पर कौन सा जाएगा, प्रतापगढ़। 7 नंबर कौन सा जाएगा, चित्तौड़गढ़, ये आपको ध्यान रखना है। 8 नंबर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कौन सा जाएगा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जाएगा, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है 9 नंबर और यहाँ पर कौन सा है, टोंक, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 10 नंबर और ये आता है डूंगरपुर। ये कौन सा है, डूंगरपुर। देखिए डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य कितना जाएंगे, 10 जिले, इसमें मुख्य कितने, 7 जिले। अब देखिए अब गौड़ में आप देखोगे यहाँ पे तो आपको पता है कि अलवर है, दौसा है, जयपुर है, यहाँ पर अरावली भी है और मैदान भी है। उदाहरण के लिए आपको पता है बाण गंगा का मैदान कहाँ मिलेगा, आपको जयपुर में है, दौसा में है, ठीक है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट अगला, और वो कौन सा है, पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश में मुख्य जिले कौन कौन से आते हैं, तो 4 जिले आते हैं। पहला यहाँ पर कौन सा है, बूंदी है, फिर दूसरा कौन सा है, कोटा है, तीसरा कौन सा है, झालावाड़ है और तीसरा कौन सा है, झालावाड़ है, चौथा कौन सा है, बारा। देखिए ऐसे आपको याद करने हैं जिलों में, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार संभागों को देख लेते हैं कि अरावली प्रदेश में संभाग कितने आते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में कितने संभाग है, 4 ही हैं। अरावली में संभाग कितने हैं, तो आपको देखना है एक संभाग कौन सा हो गया, अजमेर हो गया, ठीक है। राजसमंद उदयपुर किस संभाग में आते हैं, तो आप बताओगे उदयपुर संभाग में, 2 नंबर ही हो गया। 3 नंबर सिरोही किस में आता है, जोधपुर संभाग में, 3 संभाग हो गए। अब देखिए जयपुर, दौसा, अलवर किस में आता है, तो जयपुर संभाग में। तो क्या बताओगे, 4 संभागों में फैला हुआ कौन सा है, अरावली प्रदेश। 4 संभागों में कौन सा है, मरुस्थलीय प्रदेश। अब आपको देखना है मैदानी प्रदेश। अब इसमें आप कह सकते हैं कि ये वाला भाग यहाँ पर 4 आते हैं, एक संभाग कौन सा है, भरतपुर संभाग है, ठीक है। फिर आप कहोगे टोंक अजमेर संभाग में आता है, टोंक हो गया 2 संभाग। अजमेर भी, भीलवाड़ा भी अजमेर में आ गया, सॉरी भीलवाड़ा भी किसमें आ गया, अजमेर में आ गया। फिर आपको देखना है कि यहाँ पर बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और चित्तौड़गढ़ है, ये किस में आता है, उदयपुर संभाग में, 3 हो गए और ये का चौथा संभाग। तो आपको ध्यान रखना है कि मैदानी प्रदेश है, इसमें भी कितने 4 संभाग आते हैं। लेकिन आप जब गौड़ देखोगे तो आपको पता है कि अलवर है, वो किस में आता है, जयपुर संभाग में, वो भी किस में आ जाएगा, मैदानी भाग में। तो आप कह सकते हैं कि मैदानी भाग है, इसमें 5 संभाग आते हैं, ठीक है। और आप बताओगे कि अरावली प्रदेश में 4 संभाग आते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से। और आप बताओगे कि मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर कितने संभाग आते हैं, 4 संभाग। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हाड़ौती प्रदेश है, यहाँ पर संभाग कितने हैं, केवल 1 संभाग है, जिले कितने 4 है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये जिले और संभागों से संबंधित था, लेकिन हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तो वहाँ पे जिले अलग अलग से आते रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो दोस्तों हमने भौतिक प्रदेश में जो जिले हैं, संभाग है, इसके बारे में देखा था। फसलें हैं, ठीक है, जलवायु है, मिट्टी है, इनके बारे में अध्ययन किया था भौतिक प्रदेश को जोड़ते हुए। तो इससे आगे हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो सभी को जय गुरुदेव, नमस्ते।